हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। तो आज हम कर रहे हैं हमारा एक और प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का। एक्चुअली ये पेपर एक तो मेरे चैनल पे नहीं है, सेकेंडली जो ये वाला पेपर है, ये जो एचटेट का 2017 वाला पेपर है, ये मोस्टली एमएससी और बीएससी के टॉपिक्स पे था। ये अलग पेपर था एक। तो ये पेपर आपका स्क्रीनिंग में हेल्प कर सकता है, क्योंकि एज आई ऑलवेज से कि जो स्क्रीनिंग है वो आपके नेट वाले टॉपिक्स पे रिलेटेड होता है। स्क्रीनिंग जो है वो आपका +1 +2 से रिलेटेड नहीं होता, वो आपका ज़्यादातर नेट से रिलेटेड होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। ये वाला पेपर सॉल्व होना रहता है, तो ये वाला पेपर मैं सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आपको अगर इसमें से क्वेश्चंस आएँ तो आपको थोड़ा सा स्क्रीनिंग में हेल्प हो जाए। सो इसका 91 से स्टार्ट होते हैं हमारा फिजिक्स सेक्शन, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है कि एक ग्लास सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। उस पर जो लाइट है वो नॉर्मली फॉल कर रही है, तो उसकी रिफ्लेक्टिविटी बतानी है इन परसेंटेज। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, रिफ्लेक्टिविटी आर से लिखते हैं। आर क्या उसका फॉर्मूला होता है एक डायरेक्ट, n1 - n2 बाय n1 + n2 का स्क्वायर। अब जो यहाँ पर n1 होता है वो सराउंडिंग्स होती है, सराउंडिंग्स की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहाँ पर जब भी कोई सराउंडिंग नहीं दी, एयर या वैक्यूम हम कंसीडर करते हैं, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1। और सेकंड n2 किसका होगा? जो आपको मटेरियल गिवन है, मटेरियल का दिया है 1.6। इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दिस। हमें निकालना है परसेंटेज में। परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 5.3%। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपने +2 में देखा हो। ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इन 1 क्यूबिक मीटर फॉर आइडियल गैस एट एनटीपी। एनटीपी पे प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर या फिर 0.76 mm ऑफ मर्करी। इसको आप पास्कल में याद रखो, यानी न्यूटन पर मीटर में, यानी 1.01 × 10⁵। वॉल्यूम कितना होता है? 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है। आर की वैल्यू क्या होगी? दिस। टी कितना होगा? एट एनटीपी। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो। हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है PV = nRT। यहाँ से n निकल गया, n आ गया दिस। हमें निकालने हैं मोल्स नहीं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कैपिटल N से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस। हमें सिर्फ ऑर्डर बताना है जो है 10⁻25 का। यहाँ पर आपको STP और NTP पता होनी चाहिए, तो ये एडिशनली मैंने बता दिया, जस्ट नोट इट डाउन। कहीं भी नोट कर लो थोड़ा सा। STP और NTP में क्या फ़र्क होता है? STP स्टैंडर्ड होता है, NTP नॉर्मल होता है। दोनों में प्रेशर सेम रहेगा 1 एटमॉस्फेयर, इसको पास्कल में याद रख लो। और जो टेम्परेचर है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होता है और नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक बॉल को ड्रॉप किया कुछ हाइट h से, उसकी स्पीड इतनी थी, जब वो ग्राउंड पे पहुंची तो वर्क डन बताना बाय एयर। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन वो होगा जो उसकी फाइनल एनर्जी होगी, टोटल फाइनल एनर्जी में से माइनस कर दो एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी। ठीक है? अब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, इस हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। यहाँ पर फाइनल होता है, देखो ये फाइनल है, सॉरी इनिशियल है और ये फाइनल है। और यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड पे पहुँच के उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? 0। तो इस हिसाब से जो हमारा वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? K फाइनल माइनस U इनिशियल, क्योंकि ये दोनों तो 0 हैं ऑलरेडी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। कितनी हाइट से गिरा? h हाइट से। वेलोसिटी कितनी है? दिस वन। ये पुट कर दो। जैसे ही आप ये पुट करोगे आपके पास आ जाएगा ये आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि एक वोल्टेज गेन है किसी ट्रांजिस्टर का, एम्पलीफायर का 50, उसकी आउटपुट वोल्टेज है 25 वोल्ट।
तो हमें बताना है कि कितनी वोल्टेज उसे फीडबैक करनी पड़ेगी कि वो एक ऑसिलेटर बन जाए। सिंपल है, वोल्टेज गेन दिया हुआ है 50, देख लेते हैं। वोल्टेज गेन दिया हुआ 50, आउटपुट वोल्टेज दिया है दिस, फॉर्मूला होता है ये, यहाँ से इनपुट वोल्टेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, दिस वन, सॉरी, हाँ, मतलब ये हमारी हो जाएगी वो वोल्टेज जो हमें इनपुट करनी है ताकि वो एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करे। नाउ नेक्स्ट जो सेकंड ब्रिलियन जॉन है उसकी रेंज बतानी है। ये तो वैसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जो रेंज ऑफ ब्रिलियन जॉन होती है वो कुछ इस तरह बनती है इन 1D ब्रिलियन जॉन। जो आपकी फर्स्ट होती है उसकी रेंज होती है दिस, जो सेकंड रेंज होती है, सेकंड ये देखो ये वाली है जो मैंने रेड कलर किया है, तो ये π/a से स्टार्ट होकर 2π/a तक जाती है। ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है कि एक करंट I फ्लो कर रहा है एक लॉन्ग स्ट्रेट होलो कंडक्टिंग वायर से, जिसका डायमीटर इनर और आउटर का क्या है, R1 एंड R2। हमें बताना है कि R डिस्टेंस पे जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इस तरह की कोई वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन ये वाला ले लेते हैं। हम मान लेते हैं R यहाँ कहीं है। देखो R कहाँ, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ, 3 रीजन बनेंगे R के। अगर R यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, वो केस नहीं कंसीडर कर रखा। अगर R बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा, लेकिन यहाँ R की कोई मतलब ही नहीं है, कोई क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, तो हमें R ये निकालना है। हम यहाँ क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे और एक एम्पीरियन लूप बना लेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, दिस क्लॉज BDL न्यू नॉट इंटू I1 जितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है एम्पियरन लूप में, हम वो निकालेंगे। यहाँ पर क्या आ गया, B इंटू कर्ल DL। अब एम्पियरल लूप क्या है, एक सर्कल है, उसका जो लेंथ है कितनी होगी, 2πr सर्कमफ्रेंस उसका। अब ये कहाँ से आया, देखो ये कहाँ से आया, जो ये वाला एरिया है, जो मतलब वायर आपकी, इसके अंदर कितना करंट है, I, यानी I करंट इस एरिया में है, इस वाले एरिया में। तो अगर 1 में कितना करंट होएगा, 1I/π, ये R2/R1, और हमें निकालना कितने एरिया में है, सॉरी कहाँ गया ये, एक सेकेंड रुकिए, हमें निकालना कितने एरिया में है उससे मल्टीप्लाई कर दो। हमें निकालना है R² माइनस R1², यहाँ पाई आ गया, पाई से पाई कट गया, ये इस वाले करंट को इसकी जगह पुट कर दिया, ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो ज़रूर हमारे फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर बोला है कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सर्फेसिस ऑफ लेंस आर इक्वल इफ वन सर्फेस इज मेड बाय प्लेन बाय ग्राइंडिंग। अगर लेंस के 2 सर्फेसिस होते हैं इस तरह, अगर दोनों का रेडियाई ऑफ कर्वेचर सेम है, R1 = R2 है, उसके बाद क्या किया, एक को ग्राइंड कर दिया, तो बताओ उसकी पावर पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। पहले उसकी फोकल लेंथ इतनी निकाली, देखो ये हो गया, ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, इसमें हमने क्या पुट कर दिया, R की वैल्यू, एक R पॉजिटिव है एक नेगेटिव होगा, यहाँ से F की वैल्यू ये आ गई। अगर एक को ग्राइंड कर दिया, सपोज किसी भी सरफेस को ग्राइंड कर दिया, जिस भी सरफेस को आप प्लेन ग्राइंड कर देंगे, प्लेन हो गया वो, उसका R क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब लेंस मेकर फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे, उसमें R की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे, यहाँ पर आ गया ये, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये आ गया 2F। तो यानी कि जो फोकल लेंथ है वो डबल हो गई, और फोकल लेंथ और पावर का क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल का। अगर फोकल लेंथ डबल हो गई तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे, ये भी पूछ सकते थे, हमें यहाँ पर ये पूछा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी फोकल लेंथ है, सॉरी जो पावर है वो हाफ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें आपको बोला है गिब्स फंक्शन दिया है, उसमें बोला है कि अगर एक प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, रिवर्सिबल है,
तो इसमें से क्या होगा जी के लिए? लेट्स सी, जी होता है दिस, इसको हम क्या कर देंगे डेरिवेट, ये आ गया। आइसोथर्मल के लिए हमें पता है आइसोथर्मल क्या है, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो dt क्या आ जाएगा 0। इस इक्वेशन में पुट कर दो, इतनी रह गई। अब इसके बाद क्या करा हमने यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दी। h क्या होता है ये, इसका डेरिवेटिव करा और यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। और फर्स्ट लॉ से हमने देखा कि dq किसके इक्वल होता है, TdS के। तो हमारे पास सिर्फ dg क्या रह गया, ये देखो, ये वाला पोर्शन सॉल्व करो, सॉल्व करोगे हो जाएगा खुद से, ये रह गया। अब हमारी प्रोसेस क्या थी, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल और आइसोबैरिक। आइसोथर्मल और रिवर्सिबल ऊपर हो गई, इसमें रिवर्सिबल भी थी, यहाँ पर रिवर्सिबल भी लगाया था हमने, ठीक है। अब यहाँ पर आइसोबैरिक क्या होता है, जहाँ पर प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट यानी dp 0, यानी dg क्या आ जाएगा 0। dg 0 यानी किसी का डेरिवेटिव 0 है, किसी का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है वो खुद कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या आएगा, वेरी तो कर ही नहीं रहा, 0 भी नहीं है, रिमेन कांस्टेंट, g कांस्टेंट रहेगा लेकिन 0 नहीं होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 99। इसमें आपको बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, π², टाइम पीरियड है, निकालना है टाइम पीरियड, और जो लेंथ दिया वो 1 मीटर दिया फॉर अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। आपको टाइम पीरियड निकालना है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है 2π√L/g। L कितना दिया 1, g कितना दिया π², यहाँ से निकल गया टाइम पीरियड 2 सेकेंड। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस, देयर इज इन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज लॉस ऑफ हीट, हीट जो होती है वो लॉस हो जाती है, लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें हीट लॉस नहीं होती। तो ये थे हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। हम जो ये पेपर होता है वो थोड़ा सा लेंथी चला जाता है अगर मैं एक ही वीडियो में 60 के 60 क्वेश्चंस करूं, इसलिए मैं 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ ले लेती हूँ, 6 वीडियोज़ में कवर हो जाता है। आपको भी ईजी होता है पार्ट्स में देखना और ढूंढना, वरना लंबी वीडियो में कैसे देखोगे। तो ये हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं। कोशिश करूँगी कि जल्दी आपको बाकी 5 वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँ। आप अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड सारी प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, उसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा फॉर HTET, DSSB एंड ऑल अदर एग्जाम्स फॉर PGT फिजिक्स। थैंक यू एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई चैनल।